आपने बात करी कि भारतीय जनता पार्टी 17 राज्यों में जीत कर आई। निश्चित तौर पर मई 2017 और नवंबर 2019 काफी फर्क आ गया है। 70% देश की आबादी पर भारतीय जनता पार्टी का शासन था। मैं राज्यों के हिसाब से बात कर रहा हूं। अब 40% राज्यों पे शासन है। ठहर जाओ भैया, वो पहले ही मध्य प्रदेश राजस्थान हारने के साथ ही ये चित्र बदल चुका था। वो इसके बाद 2019 का मैंडेट आया है। आप थोड़ा डेटा करेक्ट रखो, किसी के व्हाट्सएप पर न चले जाओ। नहीं, मैं व्हाट्सएप से नहीं बात कर रहा, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं। कोई व्हाट्सएप कर देता है, उसको फट से उठा देते हो। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हम हारे थे, सरकारें गई थी, वहां सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी। काय का हमारा मैंडेट गया भाई, अभी अभी 19 में मिला है। तो व्हाट्सएप को जरा बारीकी से देखो। हम मैं स्टेट्स की बात कर रहा हूं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स आपके हाथ से गई हैं। स्टेट गवर्नमेंट गई, मगर वहां उसके बाद में एक मैंडेट आया है जनता का। मध्य प्रदेश राजस्थान हारने के बाद वहां पर राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। मध्य प्रदेश में 2 छोड़कर सब सीटें हम जीत चुके। लेकिन अब महाराष्ट्र में तो ट्रेंड ऐसा आ गया कि विरोधी भी एक हो जाते हैं और पक्ष वाले भी एक हो जाते हैं कि बीजेपी की सरकार ना बने। नहीं ठीक है, ये आपके लिए अलर्ट है? नहीं ठीक है। अब जनता के सामने 2 खेमे पड़ गए हैं। पहले 2 खेमे थे, एक हमारी विचारधारा थी और एक कांग्रेस की विचारधारा थी। कांग्रेस की विचारधारा में से बने हुए पक्ष है। अब कांग्रेस की विचारधारा और हमारी विचारधारा सीधा मुकाबला है। शिवसेना भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ बैठ गई है। मैं झारखंड पे वापस आता हूं। 30 नवंबर को मतदान शुरू हो रहा है। क्या आपको लगता है, जैसे आपने बोला कि फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार आएगी, लेकिन यहां पर अगर आंकड़े कम ज्यादा होते हैं तो आपने बताया आजसू के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन क्या आपको नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा आंकड़े कम ज्यादा होंगे तो गठबंधन होगा। प्लीज आप मेरी बात समझे नहीं या तो ट्विस्ट कर रहे हो। मैंने कहा पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत की, कोई कम पड़ने का सवाल ही नहीं है। यहां पूर्ण बहुमत की कमल की सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, मगर फिर भी हम आजसू को साथ रखेंगे। जी, मैं बढ़ता हूं आगे, क्योंकि जैसे ही झारखंड के चुनाव का आगाज हुआ, आपने इसकी शुरुआत राम मंदिर के साथ करी। क्या आप चाहते हैं कि राम मंदिर पर जो फैसला आया है उसको अब बीजेपी भुनाएगी पॉलिटिकली? भुनाने का सवाल नहीं है। देखिए, देश की जनता की इच्छा थी, सालों से इच्छा थी कि केस जल्दी चले और भव्य मंदिर जन्मभूमि पर श्री राम का बने। देश की जनता की इच्छा थी। जो कुछ हुआ है वो वस्तु स्थिति का चित्रण मैंने जनता के सामने करा है। और अब तक क्यों फैसला नहीं आता था? तो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि यह केस चले। कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने 2018 में कोर्ट के सामने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि इसको 19 के बाद चलाइए, ये चुनावी मुद्दा बनेगा। ठीक है भाई, कोर्ट ने नहीं चलाया, उनकी मान ली। 19 का चुनाव हम उसके बगैर भी जीते और अब राम मंदिर बने, वरना कब का बन चुका होता। ये बात में जनता को भुनाने का इसमें सवाल नहीं है। वस्तु स्थिति जो है, जो पार्टियां राम मंदिर का विरोध कर रही थी, राम मंदिर का फैसला है इसका विरोध करती थी, इसका चित्रण में झारखंड की जनता के सामने रखा। आपने लातेहार की रैली में कहा, फिर प्रधानमंत्री झारखंड के दौरे पर आए तो प्रधानमंत्री ने भी राम मंदिर की बात को कहा। विपक्ष कह रहा है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, बीजेपी क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश कर रही है। मगर उनके समय में क्यों उलझते थे फैसले, वो भी तो जरा कांग्रेस पार्टी बताए। और भैया सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो तुम भी बोलो कि वहां भव्य राम मंदिर बनाएंगे, अगर हिम्मत है तो। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि वहां आकाश को छूने वाला भव्य राम मंदिर। तुम भी बोल लो, कांग्रेस को कौन रोकता है? अब मैं आगे बढ़ता हूं। आपका आरोप है कि कांग्रेस ने, जैसा बार बार बोल रहे हैं कि राम मंदिर को अटकाया, उसका उसे खमियाजा भी भुगतना पड़ा पॉलिटिकली, हमने देखा। लेकिन क्या आपको लगता है अब राम मंदिर के विषय के ऊपर सियासत खत्म होनी चाहिए? क्योंकि अभी भी ओवैसी जैसे नेता कहते हैं आई वॉन्ट माई मस्जिद बैक। देखिए, ओवैसी साहब को जो ठीक लगे वो कह सकते हैं, देश में डेमोक्रेसी है, इसमें आपको या मुझे क्या परेशानी होनी चाहिए? पर आपको लगता है सियासत इस पे खत्म होनी चाहिए? अब खत्म हो चुकी है। तुम सवाल ना पूछते तो चर्चा ही ना होती। पर आप रैली में आपने भी बोला आपने आप आगे बढ़ा रहे हो, मैं तो बोला ही नहीं था, सवाल आपके हाथ में था, टाल देते तो ना आता मुद्दा। क्योंकि आप लोगों ने लातेहार की रैली में बोला, प्रधानमंत्री ने नहीं, वो तो मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा।